संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया। इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भांति भाव सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युगों युगों तक बना रहता है। और वह वचन सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32 से 45 तक। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। आमीन।